chromosome aberrations. Now chromosome aberrations means what? It means change in number of genes and arrangement of genes. So क्रोमोसोम पे असर हो रहा है, यहाँ पर डिप्लॉयड ही है, क्रोमोसोम नंबर इज 46, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिप्लॉयड नंबर है उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ जीन्स मतलब क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स की अरेंजमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है या तो कुछ पार्ट मिसिंग होगा, तो हम उसको क्रोमोसोम एबरेशंस कहेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एबरेशन। इसमें हमने सारे जो टाइप्स उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर किसी क्रोमोसोम एबरेशन की वजह से नंबर ऑफ जीन्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं देन इट इज़ वन कैटेगरी, एंड अगर किसी एबरेशन की वजह से चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ जीन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है देन इट इज़ इन द सेकेंड कैटेगरी। सो फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट टाइप है डिलीशन। नाउ डिलीशन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि सपोज किसी क्रोमोसोम में कुछ पार्ट डिलीट हो गया है, जैसे कि एक बीमारी है, एक सिंड्रोम है क्राई डू चैट सिंड्रोम, जिसमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सेल में आपको 5th क्रोमोसोम हमेशा आधा टूटा हुआ ही मिलेगा। अब वो नॉर्मल ऐसा ही है, उसके पेरेंट के गैमीट में शायद कोई म्यूटेशन हुआ था, इसी वजह से आज उस बच्चे में ये प्रॉब्लम है। तो इट्स बेसिकली कॉल्ड एज डिलीशन। आगे एक पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं, सी वहाँ पे एक नीचे जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है उसमें क्रोमोसोम है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसमें अलग अलग रीजन्स बनाए हैं मैंने ABCDEFGH। अब सोच लो कि उसमें से जो डी सेगमेंट है सपोज वो टूट गया है, वो निकल गया, वो है ही नहीं, डिलीटेड है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब उसके पास डिलीशन के बाद जो क्रोमोसोम है उसमें ABC है, D मिसिंग है, उसके बाद EFGH सही है। अब उस डी सेक्शन में जो भी जीन्स थी वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होंगे ही नहीं, इसीलिए वो एक म्यूटेशन हो जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट टाइप, दैट इज डिलीशन। और सेकेंड इज डुप्लीकेशन। ना जीन्स कम हो गए तो भी प्रॉब्लम है, जीन्स अगर ज़्यादा हो गए तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन मतलब देखिए पिक्चर देखो कि नॉर्मल क्रोमोसोम में सपोज ABCDEFGH सेगमेंट्स हैं, सपोज सेक्शंस है उसके, लेकिन व्हाट इफ उनमें से कुछ रीजन्स डबल आ जाए, एक और कॉपी आ गई एक्स्ट्रा, तो देखो डुप्लीकेशन होने की वजह से जो B और C एरिया है, सेगमेंट है, उसका डुप्लीकेशन हो गया है। तो अब जो नया क्रोमोसोम आया है उसके पास ABCBCDEFGH, सो डुप्लीकेशन मतलब उतने जीन्स डबल कॉपीज हैं, ज़्यादा नंबर में है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सो दैट इज डुप्लीकेशन, अगेन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। चेंजिंग अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स। अब सेगमेंट्स जो है क्रोमोसोम पे, उनकी अरेंजमेंट में अगर कुछ चेंज हुआ तो क्या होगा। देखो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जांपल है, उसमें भी क्रोमोसोम का अरेंजमेंट सेम लिखा है मैंने ABCDEFGH, लेकिन अगर सपोज कुछ सेगमेंट्स इन्वर्ट हो गए, मतलब उल्टे हो गए, देखिए क्या हो गया, इन्वर्ट होने की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ABCD की जगह पे वो ADCB हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। सिमिलरली नीचे एक और एग्जांपल है उसके साइड में ABCDEF है, सो DEF है, वो सेगमेंट भी उल्टा हो गया है, DEF की जगह पे हो गया है FED। सो अगेन क्रोमोसोम के सेगमेंट्स अगर उल्टे हो जाते हैं तो भी वो बहुत बड़ा म्यूटेशन है। अब आप सोचोगे इससे क्या होगा, जीन्स तो कहीं नहीं जा रहे, जीन्स उतनी है, लेकिन अगर सपोज जीन्स की ये जो सेगमेंट्स की अरेंजमेंट अगर चेंज हो गई, इन्वर्ट हो गया कुछ पार्ट, तो भी क्रॉसिंग ओवर के सारे प्रॉब्लम आएंगे और उसका आगे का फर्टिलिटी पे उसका असर पड़ेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और नाउ द फर्स्ट इन्वर्जन और सेकेंड इन्वर्जन में फ़र्क क्या है। नाउ दोनों में आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिखाई देगा। ये पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक नाम दिए उनको, उनमें से एक में ऐसा होगा कि सेंट्रोमियर भी उल्टा हो गया है। नाउ देखिए जो पेरीसेंट्रिक है, सेकेंड टाइप है, उसमें सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो गया है इन्वर्जन के अंदर, सो दैट इज व्हाई इट इज अ पेरीसेंट्रिक। सो याद रखना पेरीसेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर भी इन्वर्ट हो गया है। सो सेकेंड टाइप ऑफ चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ जीन्स में आता है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम और जो दूसरा क्रोमोसोम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कलर दिए मैंने, एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम है और एक थोड़ा ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है। नाउ सपोज ब्लू कलर का क्रोमोसोम के कुछ सेगमेंट्स निकल गए, टूट गए और टूट के ऑरेंज वाले क्रोमोसोम को जाके ज्वाइन हो गए।
देखो ध्यान से, सो जो ए और बी सेगमेंट्स है वो एच और आई को जोड़ गए हैं और क्रोमोसोम का पार्ट निकल नहीं गया है, वो कहीं और जाके ज्वाइन हो गए हैं। सो इसको कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। अब दूसरा देखिए एग्जांपल, ट्रांसलोकेशन में एक और टाइप आता है जिसमें ब्लू क्रोमोसोम का एक पार्ट ऑरेंज पे चला गया है और ऑरेंज क्रोमोसोम का एक पार्ट वो भी ब्लू पे आ गया है, दोनों ने एक्सचेंज किए हैं सेगमेंट्स। अब वो भी एक बहुत बड़ा म्यूटेशन है। इस टाइप के म्यूटेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं इसको? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ना ये आपका क्लोजअप व्यू जरा आप ध्यान से देख सकते हो नज़दीक से कि थोड़ा बड़ा पिक्चर है। डिलीशन में क्या हो रहा है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जैसे कि डी सेगमेंट डिलीट होने की वजह से उस क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया है। देन इज डुप्लीकेशन, कि रिपीट हो गया कोई सेगमेंट, कि ए बी सी 2 बार आ गया है एक बार की जगह पर, सो उसकी वजह से भी म्यूटेशंस हैं। देन चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, देखिए अरेंजमेंट में इन्वर्जन हुआ है, तो जैसे कि बी सी डी इन्वर्ट हो गया, डी सी भी बन गया है, फिर एक में सेंट्रोमेर नॉट इन्वॉल्व, एक में इन्वॉल्व है। देन वी हैव ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांसलोकेशन। सो एक क्रोमोसोम का एक सेक्शन उसके नॉन होमोलोगस पार्टनर पे जाके अटैच हो गया है, दैट इज सिंपल ट्रांसलोकेशन। और दूसरा है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसमें एक क्रोमोसोम का एक पार्ट टूट के उसके नॉन होमोलोगस पार्ट पे जाके दूसरे के चिपक गया और उसका एक सेक्शन इस क्रोमोसोम के ऊपर आके अटैच हो गया है, दैट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन।